तो भाई मुझे मेरी जॉब के तीसरे दिन ही फायर कर दिया गया था। हुआ कुछ यूँ था, जब मेरा पहला दिन था तो वहाँ पे एक लड़का था फराज। उसने आधे दिन में मुझे सारा टास्क समझाया और मुझसे कहा कि ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। वहाँ पे एक टीम लीडर थे, उनकी मुझसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो काम एक लड़का एक साल में कर रहा था वो मुझे आधे दिन में समझा देगा और उसके बाद मुझे वो काम करते रहना है। तकरीबन 2 दिन गुजर गए, मैंने कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया। इवन दो मैं अपने कुलीग से बातचीत कर रहा था, वहाँ पे एक भाई थे सबूर, तो उनके साथ मेरी अच्छी खासी बातचीत थी। मैं सबको भाई समझ रहा था। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरी जॉब भी लग गई थी। मेरी जॉब लगी किस तरह थी वो वीडियो में लिंक कर दूंगा। मैं अपने कुलीग को भाइयों की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन वो मुझे इनडायरेक्ट वे में समझाना चाह रहे थे कि तुम अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आधे दिन में एक बंदा एक साल का काम समझ के वो परफॉर्म करने लग जाए। पहले तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। उसी कंपनी में जो मेरे टीम लीडर थे, उनका बेटा फर्स्ट फ्लोर पे जॉब किया करता था और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहा करते थे। बैठते भी उसी जगह पे थे जहाँ से पूरे ऑफिस का वो मुआयना कर सकें। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या कैरेक्टर होंगे। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कैरेक्टर बहुत मौजूद हैं ऑफिस में। कुलीग्स थे, उन्होंने यही कहा कि आप काम की तरफ तवज्जो दें, काम सीखें, ये जॉब किस तरह, टास्क किस तरह कंप्लीट करना है ये सीखें। मुझे समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद हुआ ये कि तीसरा दिन था शाम का, जो मेरे टीम लीडर है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे आज तक उनका नाम याद है, उन्होंने मुझसे कहा कि जाते हुए फाइनेंस डायरेक्टर से मिल लीजिएगा। मैं उनके कमरे में गया फाइनेंस डायरेक्टर के शाम में, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार आप कोई और जॉब देख लें, हम आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि हमें लग रहा है कि आप इमेच्योर हैं। मैं जहाँ भी जॉब कर रहा हूँ उसकी कहानी में बाद में आहिस्ता आहिस्ता सुनाऊंगा कि किस तरह यहाँ पे सोसाइटी में एक इमेच्योर बंदे को इंटीग्रेट किया जा रहा है कंपनी में, किस तरह उसको टास्क समझाया जा रहा है, किस तरह उसके साथ बिहेव किया जा रहा है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो हुआ ये कि मैं जब रूम से बाहर आया तो वो टीम लीडर साहब गायब हो चुके थे। हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में जॉब लगती है ना, तो काफ़ी चीज़ें इंसान अज्यूम करने लग जाता है कि यार, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरे लिए प्राइमरी टास्क था मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करना। हर लड़का कराची में, पाकिस्तान में इसी तरह अपनी पढ़ाई को इस तरह डील कर रहा होता है कि वो अपने एक्सपेंसेस बियर करेगा। जब हमारे यहाँ जॉब लगती है ना, तो एक एक लड़का काफ़ी चीज़ें अज्यूम करने लग जाता है अपने एक्सपेंसेस के हवाले से कि वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेगा। इन माई केस वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेगा, आने जाने का किराया पे करेगा बस से। हमारे यहाँ लोग इसी तरह सोचने लग जाते हैं एक जॉब के बाद, और उसको 3 दिन के बाद कह देना कि यार आप हमें समझ में नहीं आ रहे। आप कभी अज्यूम कीजिएगा कि 3 दिन में आपको जॉब से निकाल दिया जाए। और आज जो मेरा ऑफिस का दिन था उसमें क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। आज मेरे HR ऑफिशियल ने खुद ही लंच की मीटिंग अरेंज करी और मैं उनसे किया, मुलाकात की, हम दोनों ने साथ लंच किया। उन्होंने मुझसे काफ़ी बातें पूछी कि यार आपने यहाँ हैम्बर्ग में, जर्मनी में हूँ मैं भी, हैम्बर्ग में क्या क्या चीज़ें विजिट करी हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। काफ़ी इन डिटेल मुझसे बातें की, मैंने भी उनसे बड़े अच्छे सवाल जवाब किए। एक अच्छा इन्वायरमेंट था और एक अच्छा माइंडसेट था। तो ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। और एक चीज़ ने बाकायदा फील की है ना, यहाँ पे लोग ऑनेस्ट हैं। सही बात भी होगी मुंह पे और झूठ बात भी होगी मुंह पे। मुझे अब तक लोगों को पढ़ना इतना डिटेल में आया नहीं है। तो पहली जॉब के बाद यही हुआ कि मैं सबको भाई समझ रहा था और उन्होंने मेरी, कराची की लैंग्वेज में बोलते हैं कि कबर खोद दी। लेकिन मैं यहाँ अभी जॉब कर रहा हूँ, तो आई विश I would meet that team leader again, and I will not say anything. I will just say thank you what you have done with me. This is just kind of the message for him if he would watch this video someday. मिलते हैं next video में. Till then, Allah Hafiz.